Welcome to our new series, Scientific Relevance of Ramayana in Modern Times. I'm your host, Raj Priti. Today we have with us Sanjay Singh, who's an industrialist and known for his social work. Welcome to the show, sir. नमस्कार। So we launched this book in अयोध्या दीपोत्सव में, और फिर लखनऊ में भी अभी 2-3 दिन पहले एक भव्य लॉन्च हुआ जिसमें you were a part, and we were highly impressed with the thoughts that you shared about Ramayana and its relevance. तो हम चाहेंगे आप हमें ये बताएं या हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्यों रामायण इम्पोर्टेंट है और क्यों ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है, और हम जो राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, तो वो क्यों? पहले तो आपने जो ये बुक पब्लिश की है और आप उसकी राइटर भी हैं, राज स्मृति जी और अलका प्रमोद जी, आपको हम वास्तव में हृदय से बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। ये जो आपने रामायण की 40 शिक्षाएं, 40 लेसन्स फॉर द रामायणा, ये बहुत रेलेवेंट है आज की सोसाइटी में। आज एक तरफ तो सोसाइटी कहते हैं कि साहब समाज बढ़ रहा है, तमाम सुविधाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सोसाइटी में अनरेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो आपकी जो बुक है ये हमने देखी, पढ़ के उस दिन तो हम नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन जितनी आपकी प्रशंसा की जाए, आज के समय में ये हमारे हिंदू परिवार में और खासतौर से विशेषकर बच्चों के बीच में रामायण की शिक्षा जानी बहुत आवश्यक है। जैसे आपने शुरू में लिखा है, समराइज फॉर्म में जो आपने कंटेंट्स में बनाया है, अनेकता में एकता, सक्षम का दायित्व, निर्बल और न्याय की रक्षा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आपने जो लिखा है रामचरितमानस को उद्धृत करते हुए, सक्षम का दायित्व, निर्बल और न्याय की रक्षा करना जी। आज क्या है, हम सोसाइटी को क्रश करते हैं, जो पावरफुल होता है, पैसे वाला होता है, जिसको सामंतवाद कहते हैं, जो सोसाइटी में बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। भगवान राम गए, जब वन गमन हुआ तो उन्होंने किसको अपने साथ लिया? जो आदिवासी थे, वनवासी थे, जो समाज के बहुत निर्बल लोग थे, उनको अपने साथ लिया था। ये आपका सक्षम का दायित्व, निर्बल और उनको मित्र बनाया उन्होंने, बराबरी का संदेश दिया। जबकि वो राजा राम थे, दशरथ के पुत्र थे, लेकिन उनके अंदर राजा वाला भाव नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही सद्भावना सदा मंगलकारी, ये भाव होना चाहिए समाज के अंदर कि हम सद्भावना रखें जीवों के प्रति, मनुष्य के प्रति, और उनकी मंगल कामना करें। ये होना चाहिए, तभी समाज में एक अच्छी व्यवस्था बन पाएगी, एक जस्ट ऑर्डर बन पाएगा। तो जैसे जन कल्याण की शिक्षा का उद्देश्य, तो हम तो राज स्मृति जी ये कहेंगे कि हम सबको आपकी इस पुस्तक को लेके, बुक को लेके समाज के बीच में जाना चाहिए। ये बहुत क्रिस्प और कंसाइज उसमें आपने किताब को लिखा है, और हर एक को इसको पढ़ना चाहिए, सभी माता पिता को और बच्चों को, खासतौर से माओ को, क्योंकि पहली गुरु तो माँ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को एक अच्छा समाज बनाने के लिए बच्चों को हमें बताना पड़ेगा शिक्षा के बारे में। एक बात और, आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे खासतौर से हिंदू समाज के बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। कहीं हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जिसमें पहले हम लोगों को जो हम लोग पढ़ते थे, जिसमें मॉरल एजुकेशन होती थी, उसमें महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता था, दुर्भाग्य से 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो सेकुलरिज्म वर्ड डाला गया, वो वास्तव में हिंदू सोसाइटी के लिए जहर है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छे भारत के निर्माण के लिए हम विश्वगुरु की बात करते हैं। हम कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? जब तक हमें अपने पूर्वजों की जो शिक्षा है, वास्तव में ये साइंटिफिक धर्म है, जब तक वो अपना कल्चर, अपने जी मारेंगे नहीं, और ये हमें ले ही जाना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए इस बात को हम शेयर करना चाहते हैं, हमारी धर्म और संस्कृति कितनी महान है, जो सद्भावना है, जीवों के प्रति दया का भाव। आपको एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश बना, हम उसमें नहीं जाना चाहते क्यों हुआ, क्या कारण रहे, सब जानते हैं। लेकिन जब आत्मा से शरीर का अंग कट जाता है तो वो मर जाता है। बिल्कुल। आप उसको इसी तरह ले लीजिए, आध्यात्म आत्मा है। और जब भारत का विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान बना हुआ है, या अफगानिस्तान जो पहले बना था, या बांग्लादेश, आप देख लीजिए वहां क्या स्थितियां बन गई हैं। बिल्कुल। वहां की क्या सोसाइटी है, और आज भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, दुनिया में भारत का कितना सम्मान बढ़ गया है, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन गई है। तो
ये देखिए, ये समझना पड़ेगा, यही रिलेवेंस है हिंदू सोसाइटी की, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा और जो संस्कृति है उसके महत्व को समझना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में ये बहुत श्रेष्ठ है। बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं भूल गए। जैसे अब जब वेस्टर्न लोग यहाँ पे आते हैं और बातें करते हैं ऑर्गेनिक लाइफ की, आयुर्वेदा की, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन की, तो ये सब तो हमारे कल्चर में था। हम सब की जो संस्कृति है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म जैसे मैं समझती हूँ, फॉर अस इट वाज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म कोई रिलीजन था ही नहीं, ये एक जीने का तरीका था जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था और उसको आस्था से जोड़ दिया था कि आप अगर नाखून नहीं काटना है तो क्यों नहीं काटना है, एक दिन लगा के एक रूल बना दिया था और इजी वे में, क्योंकि लोग भगवान से डरे, चाहे वो वृक्ष की पूजा हो, चाहे वो सन की पूजा हो, हम क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर द लाइफ गिविंग एनर्जीज। अगर आज सूर्य नहीं है तो लाइफ ही नहीं है अर्थ पे, ट्रीज नहीं है। तो ये लोग जो आज शुरू कर रहे हैं, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया था या वर्षों से चला आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हम इन सबको भूल गए और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। और आज जब वो यही बातें कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक लाइफ करो, हेल्दी लिविंग करो, ये सब करो, तो हम फिर रियलाइज करें कि अच्छा हमें ये करना चाहिए। देखिए राजी, आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे, क्योंकि 712 से जी भारत में इन्वेजन शुरू हो गया था, अरेबिक आक्रमण शुरू हो गया था मोहम्मद बिन कासिम के रूप में। उसके बाद लगातार आक्रमण होते रहे, मंदिर तोड़े गए और सब बहुत कुछ होता रहा, लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय, हाँ लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय कर दी गई। और यहाँ तक हुआ कि 1160 के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। बख्तियार बिन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। और दुर्भाग्य की बात देखिए, जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जा रहा था, उसी के आसपास लंदन में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी। भारत को विश्व गुरु का दर्जा इन्हीं विश्वविद्यालयों ने दिलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, लाइब्रेरी थी। जापान, चाइना, इराक, सीरिया जैसी कंट्रीज से यहाँ पढ़ने आते थे बच्चे। जी जी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो कई महीनों जली। जी जी, आपने एक सवाल किया है जो सबसे बड़ी बात है। हमारे हिंदू समाज को अपने धर्म के बारे में जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है और जो वैज्ञानिकता जब पता चलेगी, तब हमारे अंदर एक गर्व का भाव पैदा होगा। उसका एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। 1760 के आसपास जब ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। देखिए विडंबना, देखिए उसी के आसपास फ्रांस से एक 18-19 साल का लड़का आया था, डिपेन्योर नाम था उसका। उसने दारा शिको भारत घूमा, बिल्कुल, और दारा शिको ने उपनिषदों की फारसी में रचना की, सीरे अकबरी नाम था उसका। उसको उसने लिया और यहां से उपनिषदों की कुछ मूल प्रतिलिपियां लेके वो फ्रांस गया। अब वो उपनिषदों की मूल प्रतियां जर्मन गई, जिसमें तमाम जर्मन के जो उस समय के दार्शनिक थे, विद्वान थे, नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने जब पढ़ा, उसके बाद जो आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा कि विज्ञान तो वेद और उपनिषदों में भरा पड़ा है। उसके बाद मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन किया। दुर्भाग्य से मैक्स मुलर के द्वारा कालखंड तय किया कराया गया अंग्रेजों के द्वारा, और हमें वो पढ़ाया गया कि साहब वेदों की रचना 1500 या 2500 BC में की गई। क्यों? उसका एक कारण था। जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें एक जेनेसिस चैप्टर है, जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें मतलब ज्यूज, क्रिश्चियन और इस्लाम, इनके हिसाब से धरती कुल 6000 साल पुरानी है जी। अब क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। ब्रह्म संहिता में अगर देख लीजिए तो 1 अरब 90 करोड़ की आयु धरती की बताई गई है। अंग्रेज थे, उनके सामने देखिए वो विद्वान थे। उन्होंने देखा कि अगर 6000 साल के काल खंड से आगे जाता है सनातन धर्म, तो हम बहुत इंफीरियर हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपके दर्शकों को हम एक चीज बताना चाहते हैं, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है और वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे ही की गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और हिंदुओं को गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि करीब 27 बार ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नाम आया है, जिक्र आया है।
और आज जो जियोलॉजिकल सर्वे है, स्पेस के द्वारा जो रिसर्च वर्क हुआ है, उसमें ये बताया गया कि सरस्वती नदी 10,000 साल पहले विलुप्त हुई है। तो आप ये तो मोटा मोटा मान के चलिए कि वेदों के ऋग्वेद कम से कम 10,000 साल पहले के हैं, जो मैक्समुलर ने 1,500-2,500 साल बीसी, मतलब आज 2000 है तो 4,000-4,500, जो हम कहते हैं कि 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, उससे 10,000 साल पहले की सरस्वती नदी को कोरिलेट कर लिया। और नदियां तो लाखों साल पहले बहती हैं, ये 10,000 साल तो हम विलुप्त होने का समय बता रहे। तो ये बहुत महान सभ्यता है, इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। रामायण की जहां हम बात करते हैं तो 24,000 वर्सेस है, तो इस बुक करने का एक रीजन ये भी था कि आज के टाइम में ना लोगों के पास टाइम, भले कहानी सब जानते हैं लेकिन इतना वक्त नहीं है कि हम रामायण पढ़ें, समझे, ओरिजिनल टेक्स्ट में जाए। तो इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे स्टोरीज और लेसन्स के हिसाब से लिखा था। बट क्योंकि आपने बहुत अच्छे से रामायण का अध्ययन किया हुआ है, हर पर्सपेक्टिव पे आप जानते हैं इसके बारे में, तो हमारे दर्शकों को कुछ 2-4 छंदे या 2-4 वर्सेस वैसे सुनाइए और उनका जो साइंटिफिक रेलेवेंस है आज के टाइम में वो हमें बताएं। चलिए राज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम क्योंकि एक सवाल सनातन धर्म, खासतौर से हिंदू धर्म के सामने मूर्ति पूजा को लेकर किया जाता है, और मूर्ति पूजा के नाम पर हम लोगों को बहुत बैकवर्ड और बहुत वैसा माना जाता है। करेक्ट। लेकिन मूर्ति पूजा का एक रहस्य है जी। उससे पहले हम थोड़ा सा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जाएं, प्रोस्पेक्टिव, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव में जाएं, तो मूर्ति पूजा का एक रहस्य आपको हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बार बार कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है जी। अब देखिए, बीइंग एज ए साइंस स्टूडेंट, हम आपको कण कण में ईश्वर की व्यापकता का मतलब बताएंगे। रामचरितमानस में भी और गीता में भी भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान राम ने कौशल्या मैया को अयोध्या में बाल रूप में ही विराट दर्शन कराया था, चतुर्भुज रूप में कराया था। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में विराट रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप में। अब ये चतुर्भुज रूप, 4 भुजा वाला रूप क्या है? देखिए, भुजा का मतलब होता है बल, बल का मतलब फोर्स। अब इसका एक वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव हम आपको बताएंगे। इस ब्रह्मांड में 4 फोर्सेस काम करती हैं। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या जिससे लाइट वगैरह है, और तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में है दो तरह के फोर्सेस हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये 4 फोर्सेस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, जिससे मिट्टी का कण भी बना हुआ है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जिससे ये ग्रह और इससे स्टार्स बने हुए हैं। तो ये भगवान के 4 भुजाओं का स्वरूप हो गया। ये वैज्ञानिक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसको हम नहीं जानते। तो देखिए, और यही 4 फोर्सेस, यही बल जिससे ब्रह्मांड बना है। देखिए, पहली बात तो सनातन धर्म ये नहीं कहता कि ईश्वर कहीं सिंहासन पर बैठा है, जैसे अब्राहमिक रिलीजन में कहा जाता है कि 7वें आसमान पर ऊपर वाला सिंहासन पर बैठा। नहीं, वो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ईश्वर को सच्चिदानंद रूप कहा गया है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। वेदों में चेतना का ही सब वर्णन है। बिल्कुल। वो चाहे सूर्य के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, वायु के रूप में हो, सब वो चेतना का स्वरूप है। तो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स एनर्जी। आपसे संजय सिंह बात कर रहा है, तो जो साउंड एनर्जी है चेतना के कारण से आ रही है। आप ये अगर किताब भी देखेंगे तो हमने इसको चेतना को ही समर्पित किया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिट्टी के कण में भी वही चेतना है, वही। अगर उसके एटम में आप देखिएगा तो उसके एटम में भी वही फोर्स काम कर रहा है जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है, जिससे हमारा शरीर है। अब वो चेतना तो सर्वव्यापी है ना। देखिए, रामचरितमानस में कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बिल्कुल। हरि सब जगह, भगवान सर्वत्र हैं। देखिए, दूसरी एक चौपाई कहती है, देश काल दिस विदिशो माही, कहो तो कहा जहां प्रभु नाही। देश काल, टाइम स्पेस में सब जगह भगवान है। आगे देखिए, बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने ईश्वर के उसकी सर्वव्यापकता का है। जय जय अविनाशी,
सबघटवासी व्यापक परमानंदा। कितना सुंदर है। जय जय अविनाशी। अविनाशी कौन है? अविनाशी कौन है? एनर्जी है ना, बिल्कुल जिसका जो आइंस्टीन ने भी कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जय जय अविनाशी सब घटवासी, सब घटों में व्याप्त है। इससे ज्यादा क्या साइंटिफिक मिलेगा? और सुनिए, मतलब वास्तव में सनातन धर्म की जितनी महिमा का ज्ञान किया जाए वो सब समझिए विज्ञान ही विज्ञान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और आपको सुना देते हैं। देखिए, भगवान राम का जन्म का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। कितना गूढ़ और साइंटिफिक वर्णन है भगवान तुलसी राम जी का। ये राम है कौन? एक अनीह अरूप अनामा। गौर से सुनिए, एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। गौर से सुनिए, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृतनाना। इसको थोड़ा सा एलॉबरेट कर देते हैं। एक अनीह, अनीह मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है, अनीह। अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है। रूप, अरूप कौन है? एनर्जी। अनामा, जिसका कोई नाम नहीं है। अज, अज मतलब जो अजन्मा है। अज, भगवान को अज कहा गया, जो अजन्मा है। सचिदानंद है, परम धाम है, जो सब में व्यापक और विश्व रूप है। वही सचिदानंद, एनर्जी, चेतना। उन्हीं भगवान राम ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। तो देखिए, भारत का अध्यात्म, हमारा अध्यात्म इतना गूढ़ था। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि हैं, इस अध्यात्म, इस आत्मा की ताकत को जानते थे। एक चीज और कहेंगे आपसे के सामने, बड़ा हमें गर्व हो रहा है अपने धर्म के ऊपर। जो नई खोज चल रही है विज्ञान की, अभी तक विज्ञान ये कहता था यूनिवर्स के क्रिएशन के ऊपर, ये जो स्टार्स हैं, जैसे हमारा सन है, ये कोई कहीं से कॉस्मिक डस्ट आती है, धूल, ब्रह्मांडीय धूल कहते हैं, वो आती है, वो इकट्ठा होती है, वो एक डिस्क के फॉर्म में रोटेट करने लगती है, उसमें फिर ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। जब बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है तो फिर वो बर्न करने लगता है, जैसे सूर्य है। लेकिन अब जो नासा के साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट है, वो दे आर पजल्ड कि इतना मटेरियल तो ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो फिर ये आ कहां से रहा है। उसके बाद उन्होंने नई फिलॉसफी जो रिसर्च करी है, जिसको उन्होंने खोज लिया है, उसको कहा है दैट इज द डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और हिंदुओं को गर्व करना होगा अपने धर्म के ऊपर, ऋग्वेद में 10वें मंडल में 90वां श्लोक है। 10 नोट कर लीजिए आप लोग, 10.90.3, इसको गूगल पे सर्च करिएगा। उसमें कहा गया है, जो मॉडर्न साइंस कह रही है कि इस ब्रह्मांड में तो कुल 1/3 ही प्रकट है, बाकी अप्रकट है। तो वो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है जो अप्रकट है। अब आप देखिए ऋग्वेद कितना महान है हमारा, जो हमने आपको 10वां मंडल 90वां श्लोक और 3 नंबर बताया है, उसमें क्या है? उसमें कहा 1/3 अदृश्य है, 1/3 अप्रकट है, उसी से सब कुछ प्रकट हो रहा है। कितना गूढ़ है हमारा, कितना साइंटिफिक है, कितना श्रेष्ठ धर्म है। देखिए, जब हम समाज को इसका जो साइंटिफिक पक्ष है अपने सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का बताएंगे, तो हर हिंदू धर्म के अंदर एक श्रेष्ठता का भाव डेवलप होगा। उसमें बच्चों को पढ़ने की इच्छा लालायित होगी, अरे हम तो इतने श्रेष्ठ धर्म से हैं। बिल्कुल, ये है। देखिए, सबसे सिंपल जो हमारी फिलॉसफी है कि हम आपके अंदर ईश्वर देखते हैं। बिल्कुल, जो नमस्ते करते हैं या प्रणाम करते हैं, तो आपके अंदर जो ईश्वर है, हम उसको नमन कर रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं और ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि हर इंसान ईश्वर जैसा बन सकता है अगर वो अपनी चेतना को जागरूक कर ले। तो इसमें राजी हम एक बात कहना चाहेंगे जी। हम किसी मजहब, किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना, वो कोई एजेंडा करेंगे नहीं, और एजेंडा भी नहीं है सनातन धर्म का, क्योंकि सनातन धर्म तो सब, हिंदू धर्म तो सब धर्मों का सम्मान करता है और हम सबको और वो हिंदू धर्म तो ये कहता है, सनातन धर्म ये कहता है कि उस ईश्वर को पाने के लिए ये अलग अलग मार्ग है। बिल्कुल, ये अलग अलग मार्ग है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, सभी हम लोग किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, लेकिन
हमारे यहाँ पैगंबर और मसीही व्यवस्था नहीं है जी। हम भी ऋषि हो सकते हैं, हम भी रिसर्चर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की जो आत्मा है, परमात्मा जिसको कहते हैं, उसका अंश जो हमारे हृदय में व्याप्त विराजी हुई है, उसको अगर हम और शुद्ध कर लें, उसको और आगे बढ़ा लें, तो हम सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि किसी पर विश्वास मत करिए, बिल्कुल, आप खुद खोजिए। हाँ। हमारा जो सनातन धर्म कहता है वो हर इंडिविजुअल को उस परम ब्रह्म की खुद खोज करने की बात। वी आर सीकर्स। हम ये नहीं कहते कि आप हर चीज बिलीव करिए, आपको उसको अनुभव करना है जी। सुनी सुनाई बात पे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। हमारा धर्म कहता ही नहीं कि आप सुनी हुई बातों पे जाइए, आप खुद रिसर्च करिए, आप खुद उसको अनुभव करिए। तभी हमारे पास गौतम बुद्धा है, जैन है या अलग सब चीज, मतलब हमने वो फ्रीडम दी हुई है कि आपको जो सही लगता है आप मानिए। और आप नहीं, हमारे यहाँ तो चारवाक का दर्शन भी है जी। जो ईश्वर में, ब्रह्म में विश्वास ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, चारवाक तो विश्वास ही नहीं करते थे कि ये सब कुछ ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। और आज की मॉडर्न सोसाइटी में जो विश्व की स्थिति समाज दुनिया में बनी हुई है, जो मोदी जी ने पुतिन से कहा ये युद्ध का समय नहीं है, हमारा धर्म दर्शन तो कभी युद्ध के लिए नहीं कहा है। आपके पास रामचरित्र प्रभु श्री राम जी का जीवन दर्शन का 40 शिक्षाएं हैं। सबसे बड़ी शिक्षा तो प्रभु श्री राम की यह है कि रावण लंका को विजित किया, लेकिन लंका को पे राज नहीं किया, विभीषण को ही देके आए। और वो लड़ाई करना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने हनुमान को भी एज अ दूत भेजा कि भाई चीजें रिजॉल्व हो जाए, लड़ना नहीं पड़े, प्रजा का नुकसान होता है। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर टाल लेते। तो बहुत बड़ा दर्शन है। हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ की भी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें भी जब राजा चक्रवर्ती सम्राट का उसको जब लेना होता था तो एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़ता था, उसके पीछे उसकी सेना चलती थी। अगर जिस क्षेत्र से निकल जाता था तो समझ लीजिए वो उसी का माना जाता था। अगर कहीं किसी राज्य में उसको रोक लिया गया तो फिर उसके साथ चल रही सेना युद्ध करती थी। लेकिन मजेदार बात देखिए, अगर वो राजा परास्त हो जाता था तो उसको भी फिर अधीनता स्वीकार करा के उसी को राजपाट उसी का होता था। और लड़ाई का भी एक प्रोटोकॉल होता था, हर चीज फॉलो किया जाता था। वो नहीं मतलब उस राजा की हत्या नहीं की जाती थी, उसके बच्चों पत्नियों को मारा नहीं जाता था, उनके साथ बलात्कार नहीं किया जाता था। ये हमारे धर्म की उनको वो इज्जत वापस पूरा सम्मान दिया जाता था, पूरा सम्मान दिया, राज्य उन्हीं को दे दिया जाता था। बहुत अच्छी बात कही और हम बहुत शुक्रगुजार है आपके कि आज आप हमारे बीच आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। तो थैंक यू सो मच। और भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी एक पुस्तक रामचरितमानस प्रभु श्री राम जी की जो रामायण की 40 शिक्षाएं हैं उसको लिखा। वास्तव में बहुत एप्रिशिएबल है आपका वर्क। और अब समय आ गया है कि इन शिक्षाओं को लेके हम समाज में जाएं, स्कूलों में जाएं, बच्चों को बताएं, उनकी माँओं को बताएं, क्योंकि माँ को बताना, पिता को बताना जरूरी है। माँ को तो विशेषकर, क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। हमने लिखा भी इसीलिए बिल्कुल सिंपल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है और इलस्ट्रेशन डाला है ताकि कोई भी एज ग्रुप इसको पढ़े और ये जो 40 शिक्षाएं हैं अपने जीवन में उतारे और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ की जो हम बात करते हैं वो इसको पढ़ के अडेप्ट एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए निर्माण के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। बच्चों को और सबको जानना चाहिए। आपका वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर कमिंग।